You're really sweet. ये जो इस एज की मखलूक होती है ना, ये ना कुछ समझती है और ना ही समझने की कोशिश करती है, और कोई इनको समझा भी नहीं सकता। और ये देखिए इसका हाल, ये कर रही है मेकअप, और मेकअप को दे रही है तबाही और अपने आप को भी। और मेरा ब्लड प्रेशर करेगी हाई, क्योंकि मुझे इसको दोबारा तैयार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परज़ा की मॉम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमने अपने स्कूल की तरफ जाने के लिए रूट थोड़ा चेंज किया है। और जी हरे भरे खेतों के बीच में जब हम जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है। तो जनाब हम यहाँ पर जा तो रहे थे बाइक पर एज़ यूजुअल बाइक ख़राब हो गई थी, तो फिर हमें अपनी गाड़ी मिल गई, तो हम उसी में ही फिर सवार हो गए थे अपने हस्बैंड को छोड़ कर, मैं और परज़ा। तो यहाँ जी तकरीबन हम अपनी स्कूल वैन में जो है पहुँच गए हैं। और जी हमने अकाउंट ऑफिस में उतारा अपने अकाउंटेंट्स को, जो कि हम अपने ही सिटी से लेकर आते हैं यहाँ पर। और जी ये हम अपने ग्राउंड में एंटर हो गए हैं। मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस तरह से अंदर आते हैं अपने स्कूल के ग्राउंड में। तो ये जी देखिए, आज आपको ये फील हो रहा होगा कि बच्चे क्यों विदाउट यूनिफॉर्म घूम रहे हैं। तो जी हाँ, आज है मीलाद की सेलिब्रेशन। आपको पता है कि वैसे तो एंड होने वाला है ये मंथ रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, लेकिन ये है कि हमने सोचा कि बच्चों को ज़रूर नॉलेज देनी चाहिए। और जबकि हम दूसरी सेलिब्रेशंस करते हैं तो ये तो बहुत ही अहम है सेलिब्रेट करना। आपको पता है कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये जो हमारे अपने मखसूस डेज़ हैं उनको बिल्कुल ही भुला दिया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस दें हम, और उनका एहतराम वगैरह हम सिखाएं। तो जनाब आज मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये शेयर कर दूँ कि देखिए किस तरह से हालत ख़राब हो गई है हमारे स्कूल में। जो बारिशें हुई थी उसके बाद हमारा सारा फर्नीचर ख़राब हो गया है, और यहाँ इस एरिया में दीमक भी बहुत है। और ये देखिए वाइट बोर्ड्स वगैरह सब पीछे से खा जाती है दीमक। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह से करें कि या तो बिल्डिंग चेंज करें, या फिर कोई ऐसा स्प्रे या मटेरियल कुछ यूज़ करें ताकि दीमक जो है उससे हमारी जान छूट जाए। क्योंकि ये जो दीमक है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब एहसास हो रहा है। तो जी यहाँ देखिए बच्चे खुद ही स्टेज बना रहे हैं, खुद ही पेनाफ्लेक्स वगैरह लगा रहे हैं, बस टीचर्स उनको थोड़ा गाइड कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि वो सेल्फ़ हेल्प और सेल्फ़ सफिशेंट हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो जी हमारा ये देखिए बिल्कुल ही इन्होंने खूबसूरती से मीलाद के लिए स्टेज बना दिया है, बस इसमें कालीन डलेंगे। तो जी मैं बात कर रही थी आपसे दीमक के बारे में, तो अपना तजुर्बा शेयर करूँ कि काफ़ी सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी दीमक का काम करते हैं कि वो उस इदारे में रहकर अंदर ही अंदर से इसको चाट जाते हैं। तो खुदारा प्लीज़ जिस इदारे में, चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो एटलीस्ट उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत किया करें। क्योंकि जहां आपके रोज़ी रिज़्क लिखा हुआ होता है ना, उससे बददियानती करना भी एक मैं समझती हूँ कि गुनाह में ही शामिल है। और देखें रोज़ी और रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में होता है, जिसका जहाँ लिखा होता है वहाँ उनको वहीं पर मिल ही जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम यहाँ हैं तो इसके लिए कुछ करें, अच्छा अगर नहीं है तो फिर उसको नुकसान देकर फिर बंदा जाए। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारे इदारों में काम किया है, तो मैंने अक्सर लोग ऐसे देखे हैं, असल में उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी होती है। तो चलें दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत दे। तो यहाँ देखिए जी मासूम से और ख़ूबसूरत से बच्चे तैयार होकर बैठे हुए हैं, और बहुत ही मीलाद को जो है मोहब्बत से और अकीदत से सुन रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह इनके दिलों में हमेशा ऐसे ईमान की मोहब्बत डाले। और देखिए ये देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी परियां बनकर आई हैं ये बच्चियां। और जी हमारी बरज़ा भी तैयार हुई थी सुबह को, फिर दोबारा मैंने इसको तैयार किया। तो अभी जिसको भूख लगी हुई थी तो यहाँ पर आई हुई थी, मैंने कहा अकेले में चलकर इसको थोड़ा कुछ खिला दूँ। यहाँ पर मैंने इसको बिस्किट वगैरह खिलाए, और फिर बाद में जो है चावल आ गए थे बच्चों में बांटने के लिए। तो ये टीचर्स ने छोटे छोटे शॉपर्स बना लिए थे, और जी जैसे ही फिर ये सब बच्चे जा रहे थे घर के लिए मीलाद एंड होने के बाद, तो सबको हमने एक एक शॉपर दिया ताकि वो घर में जाकर खाएं।
तो जी खैरियत से माशाल्लाह से हमारा मिलाद हो गया। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो बस जी फिर हम भी थके हुए घर आ गए, थोड़ी एनर्जी लो हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पहले कुछ फ्रूट खा लूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनार मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा रेस्ट करके खा लिया क्योंकि खाना तो हम खा कर आए थे। बस अब ये था कि कुछ घर का काम वगैरह निपटा कर फिर मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो आज मेरा मूड हो रहा था फ़िश की कढ़ी बनाने का। तो जी मैं यहाँ पर फिर रात के खाने में लग गई कि मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर आजकल ना गैस का बहुत इशू हो रहा है, जल्दी गैस चला जाता है तो उसके बाद फिर बंदा सिलेंडर पर कितना कुछ पका सकता है। तो मैं जल्दी जल्दी से सालन बना कर रख देती हूँ। फिर रोटियों का ये होता है कि किसी भी तरह से हम अरेंज कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने जी फ़िश को जल्दी जल्दी पहले फ्राई किया और उसके बाद फिर मैंने इसकी कढ़ी बनाना शुरू कर दी। और माशाल्लाह से फ़िश का ये है कि जल्दी पक जाती है, बस उसकी थोड़ी सी कटिंग वगैरह और फ़िश को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ उसका सालन या उसको फ्राई करो ना बहुत जल्द हो जाती है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है। और अब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियों से हमारी आहिस्ता आहिस्ता जान छूट गई है। तो अब दिल चाह रहा है कि फ़िश को खाएं। वैसे गर्मियों में भी थोड़ा बहुत दिल चाहता था लेकिन हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो माशाल्लाह से फिर से दिल चाह रहा है कि ऐसी चीज़ें हम खा लें। तो जनाब फिर उसके बाद आ गए थे बरज़ा की दादा जान। तो ये फ्रूट वो बरज़ा के लिए लेकर आए थे जो कि वो बहुत कम ही खाती है। और जी बस मैंने सोचा कि इसको शॉपर्स में से निकाल कर कुछ फ्रिज में सेव कर लूँ। और जी उसके अलावा आपके साथ शेयर करूं कि वैसे तो मेरे पास अपना मोबाइल है लेकिन मुझे बहुत नीड हो रही थी एक और मोबाइल के लिए, क्योंकि मैं जब व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा जल्द मेरी मेमोरी जो होती है फुल हो जाती है। चाहे मैं इसमें मेमोरी कार्ड डालूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन फिर भी वीडियोज़ जो हैं इतनी होती हैं कि तकरीबन मेरा मोबाइल हमेशा ही हैंग हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और थोड़ा साइड में मोबाइल ले लूँ। तो फिर मैंने इसे हल्का सा ये रेडमी मोबाइल ले लिया। इसका जो स्क्रीन वगैरह है वो भी अच्छा खासा है। तो बरज़ा भी कभी कभार तंग करती है तो मुझे व्लॉग्स नहीं बनाने देती या वीडियोस नहीं बनाने देती। वैसे मैंने अब बहुत कम कर दिया क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम आप मजबूरी है देना पड़ता है। वैसे तो नहीं देना चाहिए इनको, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर लें। तो उसको मैंने सिर्फ 10 या 20 मिनट में दे देती हूँ कभी कभार कि वो थोड़ा सा कार्टून्स वगैरह उसमें देख ले, क्योंकि हमारे यहाँ टीवी भी बहुत कम केबल्स चलते हैं और डिश का यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा भी कभी कभार दे देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ ताकि मुझे भी तंग ना करें और थोड़ी देर के लिए मैं उसको भी दे दूँगी। ये जस्ट एक वो है, लेकिन मैंने ख़ास इसलिए नहीं लिया कि मैं बरज़ा को ही मोबाइल दूँगी क्योंकि वो बहुत अभी छोटी है। और मैं वैसे भी पर्सनली भी इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि इतने छोटे बच्चों को या बल्कि बच्चों को बहुत ही कम मोबाइल यूज़ करने के लिए दिया जाए। तो बस जी आज मैं आपसे लेती हूँ जल्दी से इजाज़त। छोटा सा आज व्लॉग बनाया है। वैसे लास्ट मेरे व्लॉग्स काफ़ी बड़े थे लेकिन आज मैंने छोटा बनाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके लिए मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाला है और वो थोड़ा टाइम में बड़ा होगा। तो जी बस मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।